हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों में आपके सुप्रभात। पहले तो आप सभी के लिए। और आप देखिए यहाँ पे मैं आप के लिए यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर ले आया हूँ। ये बिल्कुल रियल तो नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि रियल पेपर है, लेकिन इसमें से आपको 25 नंबर 25-30 नंबर का आपको आता ही आता है। और आप लोग जो बोलते हो ना ये फेक है वगैरह वगैरह, मैं ये नहीं बोलता, ये 100% रियल है। इसमें से आपको 30-55 इतने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। और भी पेपर इसको मैं 1 पार्ट 2 पार्ट में लाने वाला हूँ। ये आपका 1 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये 1 पार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें जस्ट आंसर होंगे। ठीक है, और इसके आंसर आप देख लेना। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर दे बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी है। पूर्णांक है आपका 75। समय आपको 3 घंटे मिलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सही विकल्प है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला तुलसीदास की रचना क्या है, इसके आंसर में लाऊंगा। ठीक है, 6 नंबर का आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव मतलब। ठीक है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की रचना लिखनी है। और यहाँ पे देखिए आप दूसरा है दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद है मंगलेश सॉरी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला है। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। फिफ्थ, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। इसके आंसर आपको बताऊंगा मैं। इसके बाद छठवा देखिए मैं क्यों लिखता हूँ मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक का क्या नाम है। इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रयोगवादी कविता के प्रवर्धक हैं रिक्त स्थान है। दूसरा है छंद रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। चौथा है सभ्यता रिक्त स्थान का परिणाम है। पांचवा है रिक्त स्थान क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। और यहाँ पर छठा देखिए अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रिक्त स्थान में बैठे बैठे लिखी थी। इसके बाद देखिए सही जोड़ी आ गई है, सही जोड़ी ए और बा। प्रगतिवाद के कवि लिखित हैं कवि हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ अच्छे से मिल जाएगा आपको। प्रगतिवाद के कवि हैं। दूसरा है 24 मात्राओं का छंद। तीसरा है कई अंकों वाली रचना यतीन्द्र मिश्र उल्लू बनाया भारत का स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे आपको 2 नागर है जो नौबत खाने में वादत नाटक कटाव मूर्ख बनाना। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 4 है आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। दूसरा देखिए स्थायी भाव को जगाने वाले एक उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं। तीसरा है एक कहानी वह भी का रचनाकार कौन है। चौथा है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है मैं कौन सा वाच्य है। यहाँ पर पांचवा देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है। यहाँ पे छठा देखिए अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी। तो यहाँ पे आप देख लेना, इसके आंसर में लाऊंगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। इसके आपको आंसर मैं लाने वाला हूँ जस्ट इसी वीडियो के बाद। ठीक है, तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। प्रश्न 5 है और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, 25-30 नंबर वो भी ला सकें। प्रश्न 5 है सत्य है जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे। सत्य है असत्य, इसको आपको लिखना है। दूसरा है चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं। तीसरा है बालगुन भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ में लेकर जाते थे, सत्य होगा जहाँ तक। चौथा देखिए जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकारात्मक क्रिया क्या होती है। पाँचवा देखिए सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से ही नहीं। यहाँ पे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे और आपने इसको राइट कर लिया। तो इसी में छठवा है मैं क्यों लिखता हूँ आगे की रचना है। आप यहाँ प्रश्न 6 देख सकते हैं गोपियों को कृष्ण में एक कौन सी परिवर्तन दिखाई दे है जिनके कारण वे अपना मन वापस याद लेने की बात कहती हैं। तो अथवा में देखिए उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 7 देखिए, यहाँ पे प्रश्न 7 है आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखना है। अथवा देखिए परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसके बाद देखिए प्रश्न 8वां है रीतिकालीन काव्य को किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। अथवा है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षिप्त में लिखना है।
इसके बाद देखिए प्रश्न 9वां है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा नागार्जुन का काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं लिखनी है और भाव पक्ष की विशेषताएं भी आपको लिखनी है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न 10वां है, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्य के नाम लिखिए। तो अथवा है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है, तो आप लिख देना। ठीक है। इसके बाद 11वां देखिए, छंद किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, आपको ये भी लिखना है। पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक है। इसके बाद देखिए यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखना है। संस्मरण की परिभाषा लिखिए एक, तथा एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम लिखना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन 13वां है, नवाब साहब ने बहुत ही से खीरा काटा, नमक मिर्चा भुरका, अतः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? और उसी के अथवा है भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि मैं दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। इसके बाद प्रश्न 14वां है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो इसका अथवा देखिए, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होगा, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15, यशपाल अथवा भदंत आनंद कौशल्यायन का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। तो आपको लिख लेना है। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना। कोई 2, अंधे की लाठी बनना, पहाड़ टूट पड़ना और दांत खट्टे करना, ये आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए 17वां है, हिरोशिमा की घटना का भयंकर। इसके बाद देखते हैं कहाँ तक अथवा देखिए, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति को वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो ठीक है, अपने शब्दों में लिख देंगे। इसके आंसर में लाने वाला हूँ अभी, इसके चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे प्रश्न 18 में संदर्भ प्रसंग लिखना है। हमारे हारेल की लकड़ी, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। ये पाठ 1 का है, उद्धव का। मैं इसका आंसर लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी इसी वक्त। इसी का तो है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, वो अरे खिला खिला कर हंसने होने वाले, ये पैराग्राफ भी आपको पढ़ने ना, इनका संदर्भ प्रसंग लिखना है। प्रश्न 19वां है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग लिखना है। संदर्भ प्रसंग ये बाल गोविंद भगत चैप्टर के हैं, संदर्भ प्रसंग इनके भी लिखना है, तो आप लिख देना। यहाँ पे आप अथवा देखिए नवाबी आदतें, यह भी नवाब साहब की वाला है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किसी एक विज्ञापन तैयार करना है। या अपने विद्यालय के खेत के मैदान के खेत में बैग एक मिला है जिसमें पुस्तकें बहुत सारी चीज़ें, इसके विज्ञापन लिखने हैं। खिलौनों की बिक्री का विज्ञापन लिखना है। जो विद्यालय में प्रवेश हेतु विज्ञापन लिखना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 21 है अपना। प्रश्न 21 में आपको लिखना है, इनको आपको पढ़ना है और इसका शीर्षक आपको ढूंढना है। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद है आपका 22वां प्रश्न है, जो अपने जन्मदिन पर आयोजन सम्मिलित होने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। इसके बाद आमंत्रण पत्र लिखना है। अथवा देखिए अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC देने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और 23वां देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है। इसके अब हो गया है आपके पूरे 23 क्वेश्चन। इनके आंसर में इसी वीडियो के बाद लाने, जस्ट इसी वीडियो के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको 30-35 नंबर का आपको आएगा ही आएगा। नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर देना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी आएगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।